श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय, कुंज बिहारी विहारिणी जी की जय। आदि शक्ति पराशक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। नवरात्र महामहोत्सव की जय। द्वितीय ब्रह्मचारिणी भगवती की जय। एक बार मेरे साथ बोलें, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हमारी माँ के नवरात्र हैं। चरित्र में सुना रहा हूँ पूज्या उषा दीदी का। थोड़ी आवाज बढ़ाओ बेटे। तो चरित्र तो उनका सुना रहा हूं, लेकिन नवरात्र में भगवती की रोज की कुछ विशेष बात कहते हुए माँ आदि शक्ति भगवान का भजन देती है बेटे। भगवान भोलेनाथ हर उपासना में भगवती को माना जाता है। जो कहते हैं हम बाप भगवती का पूजन नहीं करते, वो भी करते हैं। आप जानते हैं भगवती के कई स्वरूप हैं शास्त्रों में। देवी भागवत जब पढ़ेंगे, पद्म पुराण में तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया, या दुर्गा स एव ललिता स एव राधिकाम एतानाम अंतरम नास्ति सत्यम सत्यम ही नारद। सारे प्रमाण कहाँ से लोगे? पुराणों से। एक सज्जन मुझसे कुछ बातें कह रहे थे, मैंने कहा जाने दीजिए, आपके संप्रदाय में जैसा कहा गया है पैसे मानिए आनंद से, लेकिन किसी चीज का शास्त्र का प्रमाण दे के बोलेंगे तो आपके पास 4 श्लोक होंगे। मैं 400 से ऊपर श्लोक आपको बता दूंगा और बाकायदा आपको नंबर सहित। तो शास्त्रार्थ जैसी बातें कहेंगे, मैं कौन कौन से खंड में किन किन का महात्म्य दिया है वो मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ श्लोक मुझे कंठस्थ रहते ही हैं। वो मैंने ये कहा, श्री कृष्ण ने ये क्यों कहा? भगवती दुर्गा माँ, भगवती आदि शक्ति को देखो। मान लीजिए कोई हरिदासी है तो किसको मानता है? श्री ललिता जी को मानता है। मानते हैं ये भगवती का स्वरूप है। कोई योग माया को मानते हैं, और हम सही कहें तो राधा रानी कौन? नमस्ते परमेशानी रास मंडल वासनी रासेश्वरी नमस्तुभ्यं कृष्ण प्राणाधिक प्रिय नमस्त्रैलोक्य जननी प्रसीद कर्णानुवी ब्रह्म विष्णवादि वृदेवीर्वन्द्यमान पदाम्बुजे। नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी गंगा पद्मावती रूपे षष्ठी मंगल चंडके नमस्ते तुलसी रूपे। नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी। मूल प्रकृति रूपां त्वां भजाम कर्णाणवां संसार सागरादि स्मरणोद्धरां दयां कुरु। लो भगवती की प्रार्थना, राधा रानी की प्रार्थना। तुम षष्ठी हो, मंगल चंडी हो, तुम दुर्गा हो, तुम गंगा हो, भगवती तुम सब हो राधा रानी। सब राधा रानी के अंशांशों से, स्वरूप से, उनके काय व्यूह से अनंत कोटि भगवदीय शक्तियां भगवती राधा रानी का। जैसे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण में जो अंतर है, वही राधा रानी और रुक्मिणी जी में, राधा रानी और लक्ष्मी जी में वही अंतर है। भगवान श्री हरि आदि विष्णु क्या है? प्रभुपाद एक उदाहरण देके बोला करते थे, वो बात मुझे बड़ी जस्ती है। वो कहते थे गॉड एट ऑफिस, ऑफिस में भगवान है तो श्री हरि बन जाते हो भगवान। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं जो
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घर में अपने पोते को खिलाते हैं तो घोड़ा भी बन जाते हैं, पीठ पे चढ़ा रहे, पद्दी पे चढ़ा रहे, खेल रहे हैं, तो तला के बोल रहे हैं, और वहाँ मिलोड बन जाते हैं, बैठते हैं, उनकी ठसक होती है, उनका प्रोटोकॉल होता है, सब लोग उनके एक निर्णय से डरते हैं। तो वो गॉड एट ऑफिस हैं, और गॉड एट होम घरों में, कुंजों में, अपने वृंदावन में, अपने ब्रज में वो सबके प्रियतम प्रेमास्पद प्रभु बन के रहते हैं। ये बात है। तो भगवान राधा रानी भी क्या है, उनका ऐश्वर्य स्वरूप भगवती महालक्ष्मी है। हाँ, उनका सृजनात्मक, संहारात्मक सारे जो स्वरूप हैं, भगवती दुर्गाएं हैं, भगवती शारदाएं हैं, सब भगवती राधा रानी से प्रकट हैं। तो सारी एक ही भगवतीय शक्तियों का पूजन होता है। उनका पूजन गोपियों ने किया, इन्हीं देवी माँ का, राधा रानी ने किया, भगवती रुक्मिणी जी ने किया। किसके प्राप्ति के लिए? श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। कात्यायनी महामाई माँ योगिंदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नम। नंद गोप का छोरा हमारा पति बन जाए, ये माँ से प्रार्थना की। तो किसी भी मार्ग में अब हम भगवती के श्री चरणों में बार बार वंदन करके यही प्रार्थना करते हैं कि सबको भगवान भक्ति प्रदान करें। इससे पूर्व में प्रातस्मरणीय प्रहलाद प्रभु का प्रवचन था, सुन रहा था मैं, पाठ भी कर रहा था। बड़े ओजस्वी वक्ता हैं ये, ठीक है। जो बोलने में कमी रह भी जाए तो गा के छुपा देते हैं। भगवान ने स्वर दिया है। अब हम क्या करें, गिरधर जी को बातें बहुत याद रहती है, बोलना शुरू करेंगे पर स्वर लगाएंगे तो आप ज़्यादा स्वर आप सहन नहीं कर पाएंगे। उनका स्वर दिव्य जगत का है, इसलिए एक बार कम भूकंठ मंजूदाम कह के इन्होंने गाना शुरू किया तटीय स्थान में। इतनी तेज ऊंची आवाज़ से मैं घबरा गया। मैंने कहा मोहिनी बिहारी जी न उड़ जाएं। तो वहाँ के महाराज जी इन पे बड़े डरे हुए हैं, बहुत प्रेम करते हैं इनसे। तो महाराज जी ने लाला कुछ सुना, लाला भी जोश में आ गया, तो फिर ये सुनाना शुरू किया। मैंने कहा ये सुरीलों का समाज होता है, यहाँ एक से एक बड़े गायक आते हैं, हरिदास जी की गायन परंपरा है। तो मैंने कहा प्रभु आपने बेताल को भी और गाने को मौका दिया, लेकिन इनके साथ समस्या क्या है, इन्हें एक एक भक्तमाल, एक एक वार्ता, एक एक चीज़, एक एक पद, एक एक बात सब याद रहती है, ये इनकी खूबी है। लेकिन अगर कन्हैया जैसा स्वर मिल जाता तो कमाल हो जाता। और कन्हैया क्या है, वो जो उस बातों को जो कहना चाहता है, उसके हृदय में जो इतना भाव है, उसको उसके सामने रख नहीं पाता है। तो गायन बीच में एक पद है, वहीं मतलब समझ लो कि अगर कुछ भूल गया तो मायरी मेरो शान लगे तो ये अच्छा छोरा है। लेकिन इसने बोला अच्छी बात है, ऐसे ही कृपालु गिरधर जी ये सब लोग बोलेंगे। तो मैं प्रातस्मरणीय प्रहलाद प्रभु, इन्होंने क्या कहा कि हमारे भैया ने, हमारे ऐसे कहते हैं कि मैंने अपने बछड़ों के दांत गिन रखे हैं। देखो बछड़े यहाँ आए, जो बछड़े यहाँ आते हैं उनके दांत में गिनता हूँ, जरूरी है। जब किसी के बछड़े, बैल, सांड कुछ भी कह दो, दूसरे का खेत बिगाड़ दें तो सजा जो कानून के हिसाब से होती है वो सांड, बछड़ों और उनको नहीं मिलती है। लापरवाही की सजा कानून के हिसाब से सजा उनके केयर टेकर को मिलती है, जो उनका ध्यान रखता है, जो उन्हें प्रेम करता है। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। मैं पवित्रतम महापुरुषों के प्रकल्प को लेके चला हूँ, जिसमें पूज्य पाद प्रातस्मरणीय महाभावोदधि परम पूज्य बाबूजी, पूज्य पाद प्रातस्मरणीय हमारे गीता वाटिका के परम रसिक प्रीति रसावतार हमारे बाबा देवर्षि नारद जी महाराज, इन संतों आचार्यों का नाम हम लगा रहे हैं, हम हैं इनके, बार बार कहते हैं। तो
इनके बालक कैसे होने चाहिए, कल को कोई आक्षेप लगाए ये बड़ी दुखद बात हो जाएगी। इसलिए जो बछड़ा मेरे पास आता है, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, माताओं बहनों में मैंने ज़्यादा प्रचार इसलिए नहीं किया। भगवत कृपा से हमारे बालकों के ब्याह हुए, उनकी धर्म पत्नियाँ थी, वो आके भजन करने लगी। यहाँ पे जो बहनें थी उन्होंने बड़े अनुशासन से, क्योंकि वो मेरी पढ़ी हुई स्टूडेंट्स थी, बड़े अनुशासन से यहाँ के नियमों को माना। हमने इसलिए क्योंकि ये प्रसिद्ध था पहले कि ये भाइयों की संस्था है, हमने भी यहाँ तक ये नियम रखे, क्योंकि इस जगह का अभाव है। रात के प्रवचन में मैं होता हूँ उस समय तो मैं सबको कहता हूँ कि चलिए मेरे सामने आप बैठे आ जाइए, लेकिन इससे पूर्व का जो कीर्तन होता है हमने पहले नियम बनाया था कि अगर कोई बहनें आएंगी तो अपने पेरेंट्स के साथ आए। जिम्मेदारी बहुत बढ़िया है, पेरेंट्स के साथ आए, ऐसे नहीं आए। ये हमारा नियम रहा शुरू से। हाँ, पत्नियाँ आती वो अपने पतियों के साथ आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक संभाल। भैया उन्हें कष्ट है किसी को, देखो तो देखो अगला जन्म भगवान कोई सा भी दे सकते हैं। इनका भी जमीन का विवाद चल रहा होता है। कल मेरे को प्रहलाद जी में छत पे वॉक कर रहा था तो मैंने दिखाया 3 गलियों की, इस गाड़ी तक का रास्ता इन 4 कुत्तों का है। ये गली में 5 कुत्ते घूमेंगे, वो गली का एक हिस्सा वो कुत्ता चढ़ाने के लिए आता है, वो 25 इधर के कुत्ते इधर कुत्ते, कैसे आ सकते हैं? तो देवेश जी कह रहे हैं चैलेंज करते हैं। चैलेंज कैसे करते हैं? जाके किसी गाड़ी पे सूसू कराते हैं तो कुत्ता कहते हैं यहाँ मेरे मोहल्ले में क्यों किया? तो वो चैलेंज करने ऐसे करने जाते हैं। तो मैं यही देख रहा था, भगवान ऐसे ही लोग ने कहा मेरा इलाका तेरा इलाका, टेरिटरी इन्होंने भी बना रखा है, इनका भी LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उससे आगे भौंकने लगते हैं, ऐसे शोर मचाते हैं। समझ रहे? इनके कष्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या बताएं आपको, अगला जन्म आपको हो सकता है कभी कोई ऐसी गलती ना कर दें कि ऐसा मिले कि अगले मोहल्ले में जाने में भी डरे आप अभी आराम से चले जाते हैं कहीं पे भी, दिलशाद गार्डन, किसी कुत्ते को कहिए जरा ये शिव चौक पार करके दिखा, उस उधर के कुत्ते नहीं छोड़ेंगे, इधर मुड़ेगा तो इधर वाले नहीं छोड़ेंगे। अपने मोहल्ले में ही रहो, मोहल्ले में जियो, इससे आगे निकलने का अधिकार नहीं है। वहाँ कोई पासपोर्ट नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती। और दूसरी बात बताएं, एक्सप्रेशंस नहीं देख पाएंगे। मैं अच्छा फील कर रहा हूँ मुझे, तब भी मुँह ऐसे, हंस रहे हो तो भी ऐसा ही, दुखी हो तो भी ऐसा ही। 3600 से ऊपर एक्सप्रेशन आप चेहरे से दे देते हो, मनुष्य बने हो। पानी पीने जाते हो, ठंडा पानी अच्छा है, कुछ स्प्राइट और फ्रूटी माजा कुछ हो जाए तो और बढ़िया है। फ्रीज में जाते हो, तरह तरह के टेस्ट लेते हो। एक पानी, एक पशु, एक साधारण जीव पानी की प्यास में भटकता हुआ ढूंढता है और पानी पीने जाता है तो इधर देखता पीऊँ, इधर नीचे देखेगा तो मगरमच्छ, इधर पीछे तो कहीं शेर ना पकड़ ले। सब जगह वो खतरे में है, पानी भी नहीं पी सकता। भोजन ढूंढने जाए वहाँ खतरा, पल पल। आपको लगता है आज रोटी खाने जा रहा हूँ, इधर देखो से रोटी खाते, 50 तरीके के भोजन बनते हैं, ठाठ से बैठे हो, मनुष्य जन्म मिल गया है, तो ऐसी गलती ना करें। तो मैं ये कह रहा था, हमें ऐसा करना पड़ता है। किसी भी संस्था को हमने ऐसे नियमों के भीतर इस चीज़ को रखा कि जीवन के परम उद्देश्य को हम लोग पालें। लोग कहते हैं कि आप कितने ऑर्थोडॉक्स हैं, पुराने समय की बातें करते हैं। मैं सच कहता हूँ मैं आपको, जब हमने जो नियम बनाए वो किसी समय में बहुत विचित्र लगते थे, लेकिन उन नियमों से संस्थाओं की रक्षा होती है, बड़ी बड़ी संस्थाएं नष्ट हो जाती है। मैंने अच्छे कहीं देखा, कहीं मातृशक्तियों का जो ग्रुप होता है, हमारे यहाँ जो माताओं का ग्रुप है वो बहुत अच्छा, भगवान की कृपा से बड़ी पवित्र। और लेकिन हमने जो नियम रखा, जहाँ भाई साहब और बहनें बहुत ज़्यादा, और सत्संग के जब हम, और बहुत आवश्यक काम के अतिरिक्त कभी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। ये इस कारण से हम लोगों के कई नियम रखे हुए हैं कि इस युग में देखो घर पे ताले क्यों लगाए जाते हैं। आप जानते हैं ताले क्यों लगाते हैं, नियम क्यों बनाए जाते हैं? उसका कारण बता रहा हूँ। ताले इसलिए लगाए जाते हैं कि चोरों के लिए नहीं, चोरों के लिए नहीं। चोर तो ताला तोड़ के घुस जाएगा। ये नियम होता है ताकि सज्जन लोग वो कहीं चोरी ना कर लें, क्योंकि वो ताले से समझ जाएंगे। एक कुछ ऐसे नियम होते हैं, वो चीज़ें होती है जिनके कारण हम लोग ये
बहुत पहले से लेके चल रहा है। मुझे पता है कि जब तक सम्यक के श्री कृष्ण से मिल न लें, जो इन नियमों का पालन करते हुए इस पथ पे बढ़ रहे हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे आए थे, फिर हमारे वो बालक बड़े बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, आज उनके धर्म पत्नियों से लेके पूरा परिवार। मैं नहीं चाहता कि समय की आंधी में उन बच्चों के जीवन में कुछ अपवित्रता आए, कुछ गलत चीज़ आए। तो इसलिए हमारे मनुष्यों के, हमारे महापुरुषों के बनाए हुए नियम, क्या बताएं, समय इतना खराब चल रहा है, हम प्रभु की तरफ तो कैसे आकर्षित होंगे। छोटी सी चीज़ देखिए, एक कोई हीरो को देख के उसके लिए उसके फैन बन गए, तो उसके लिए हाथ काट लेते हैं। भाई तुम्हारा क्या लगा रिश्ते में, वो तुम्हें क्या मिलेगा। बहुत मैंने देखा लोग फैन फॉलोइंग होती है, वो तो खुश हो रहे हैं आपके प्रसन्न, आपको जीवन में उनसे क्या मिला। अगर आप एंटरटेन होने तक सीमित रह जाएं तो ठीक है, लेकिन अपने जीवन में उन्हें रोल मॉडल्स बनाएंगे, आपका जीवन कहाँ जाएगा। आप उन्हें आइडियल के रूप में बिठा रहे हैं, उनके जीवन को आप जानते हैं। जिसमें हम आसक्त होते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं, वैसे ही हमारी चेतना बनती है। साधक की दुनिया अलग होती है, संसारी आप कुछ भी कीजिए, पर इस मार्ग पे आना है। देखो निंदा किसी की नहीं करनी है, सब ठीक है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, सही है, लेकिन कितना किसका रोल जीवन में होना चाहिए। एक कंडक्टर बस आपके लिए कितना काम आता है, आपको टिकट देगा उस बस में वहाँ से पहुँचाने के लिए, बाकी आप उस कंडक्टर को ध्यान रखते हो। देखो जिन्हें ध्यान रखना चाहिए उनको ध्यान रखना चाहिए। तो हम छोटे छोटे अट्रैक्शंस में हम लोग फंस जाते हैं और अपनी यात्रा भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी से मिलने के लिए, जीवन के परम उद्देश्य को पाने के लिए अपने आप को बहुत अच्छा ठीक बनाना पड़ता है। गड़बड़ क्या होती है, थोड़ा सा कहीं, अरे भक्तों के समाज तक में भी ये गड़बड़ होती है कि बाहर से ही तो लोग आते हैं। बच्चों को इसलिए हम लोग इतना आपस में हम लोग हंसते हैं। परसों एक बच्चा मेरे पास में ले आया, भैया देखो टेलीग्राम पे मैसेज आया है, हम किसी प्रोग्राम में गए, संतों के प्रोग्राम में, उस बालक से बहन जी ने मैसेज करे, हम तो आपका वेट कर रहे थे, आप आए नहीं, ये तो मुझे लगा बेचारी को सत्संग तो करना नहीं था, भगवान से कोई मतलब था नहीं, वो जिनके लिए गई, लेकिन उन्होंने क्या पता वो बालक हमें सब बता देते हैं। तो मेरे पास बच्चों के मैसेजेस बच्चे दिखाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन शॉट बोलते हैं, हाँ, तो देखो भैया ये हुआ, ये हुआ, ये, वो बच्चों के हृदय की निर्मलता है। मैंने कहा तुम्हें कैसा लग रहा है मन में, एक होते खुशी, वही सो होते नहीं मैसेज आया, ये रिएक्शंस है, एक उधर यार मैसेज क्यों आया, एक कौतूहल, मैंने क्या तुम्हारे मन में है। कई माताएं बहनें, मैंने अभी तक बहुत है, मैं तो आपको बिल्कुल ठाकुर जी ही मानती हूँ, बस मतलब गई काम से, वो बेचारे इसका सर्वनाश होने वाला है, मत मानो, ठाकुर जी को ठाकुर जी मानो, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक नहीं होगा, वो उसके जीवन का निर्माण चल रहा है। इसीलिए हम छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं। कोई भी किसी को देखे, अनावश्यक देखना, किस तरह देखना है, औचित्य कितना होना चाहिए। साधक का जीवन बहुत अलग होता है बेटे। अगर साधक तो मतलब साधता है, बहुत ज़्यादा कसा हुआ जीवन हो वो भी कष्ट देता है, बहुत ज़्यादा कसा नहीं। हमारे ना अतिसक्तो ना विरक्तो, अति आसक्त भी काम नहीं देगा इस मार्ग में। बहुत सहजता से, बड़े हम लोगों ने उन वैल्यूज़ को बताया, बार बार क्या कहेंगे, हम लोग साथ में ही हैं, अवश्य ऐसा थोड़ी मौन बंद कर लेंगे, आंख बंद कर लेंगे, एक दृष्टि आ जाएगी जो हमें बताएगी हमें करना क्या है? वो जाना है तारों से आगे, खड़े हैं कहाँ पे हम, कहाँ जाना है हमें, और हमारा वर्तमान स्तर कहाँ पे है। भगवान की कथाएं सुनते हैं, उन वक्त वो भगवान मिले, ऐसे मिले, ऐसे मिले, इससे आकर्षण बढ़ता है, सो अच्छी बात, लेकिन जीवन कहाँ पे है, जीवन कहाँ पे है। स्वामी विवेकानंद जी की एक बार दृष्टि खराब गई, आंखों में मिर्च डाल दी। स्वामी राम तीर्थ ने एक जगह लिखा, आज राम बादशाह का मन बिगड़ गया और आज राम ये संकल्प करता है कि अब राम इस मन का कचूमर निकाल के छोड़ेगा, जब तक मन न बोलेगा नहीं कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे हिसाब से चलना है तो चल,
मुझे मेरे प्रियतम प्रभु के अतिरिक्त, हाँ ये जीवन होता है बेटे। और सोचो आज के समय में किसी बहन जी को ऐसे पतिदेव मिल जाए जो बड़े अच्छे संयमी और कहीं गलत चरित्र वाले ना हो, सिर्फ अपने ही जीवन साथी से प्रेम करने वाले, अच्छा जीवन हो, उनका पवित्र जीवन हो, तो कितनी बड़ी बात है। याद रखना, डायमेंशंस हम जो शास्त्रों के जीवन में मानते हैं एक बार विचित्र लगते हैं हमें, लेकिन बहुत अच्छे हैं जी। हम तो पूरा ओपन रहना चाहते हैं, ओपन ही समाज हो, हम बहुत मॉडर्न हैं, हम तो बहुत आधुनिक हो गए हैं। मैंने कहा कुत्तों से ज़्यादा आधुनिक है क्या? कुत्तों में देखो कितनी चॉइस है, कुत्तों को कपड़े नहीं पहनने पड़ते, कुत्तों की कोई चाची नहीं होती, कोई भतीजी नहीं होती, कोई ताई की लड़की नहीं होती, कोई ताई जी नहीं होती, अरे मैया तक नहीं होती। वो कितने फ्रैंक होते देखा कुत्तों से ज़्यादा फ्रैंक हम नहीं हो सकते, कितना ही देख लो। वो ये नहीं सोचते कहाँ सुसु करना, कहाँ नहीं करना, कब खाना है, कहाँ नहीं खाना, कैसे चलना, खुले हैं, बिल्कुल खुले। अरे भगवान ने मनुष्य बनाया तो लज्जा भी बनाई थी, भगवान ने वैल्यूज़ बनाई थी, भगवान ने बताया था ये माँ है, पता लग जाता है, एक फीलिंग्स होती है अंदर से, ये माँ है, अरे नहीं नहीं ये है, ये ऐसा, अरे ये मेरा दोस्त है, दोस्त के प्रति ऐसी चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। आदमी के मन में कितनी बातें आती है। भगवान ने जो चीज़ दी है उसकी कीमत है, लज्जा दी है तो इसलिए हम सुंदर वस्त्र पहनते हैं। वो बहुत ओपन माइंडेड है भैया, पहनो ना पहनो, फ्रीडम मिलनी चाहिए। मैंने कहा फ्रीडम यहाँ की गवर्नमेंट क्या देगी? उस फ्रीडम में बहुत, जिस जिस जगह समाज में बहुत खुलापन मिला, क्या वहाँ के लोग सेटिस्फाइड हैं? बड़े प्यासे, अतृप्त, परेशान, जीवन की जो खोज थी उस सुख को पाने की, जिस सुख के बाद में हम ये कहें आहा यही हम चाहते थे, ये मिल जाए। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ अल्टीमेट, हम चाहते हैं अनंत को। हमारी चेतना निम्नगामी होती है तो हमें लगता है कुछ सुख मिल रहा है, लेकिन चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, उसका हमें अनुभव नहीं है बेटे। इसलिए संसार में सारी चीज एक जगह जाके ओरिएंटेड हो जा रही है, ये बड़े दुख की बात है। महापुरुषों की बताई विधि पे चलेंगे तब तो कहेंगे ना हमें कुछ मिला, लेकिन हम विधि का भी पालन नहीं करना चाहते। अगर कुछ रेगुलेशंस, कुछ नियम बता दें हमें बुरा लग जाएगा, लेकिन अगर हम ईमानदारी से मानेंगे ना जिस पे वो जीवन भर चले हैं, उनसे उन्हें क्या मिला और आप उन्होंने जो वस्तु पाई अगर वो आपको दें तो आप देखेंगे कि ये जो बोल रहे थे ये क्या वस्तु है। जिस दिन इस तत्व को पा जाओगे ना उस दिन समझ जाओगे कि ये नियम वास्तव में एक लेवल तक बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप स्कूल में होते हैं ना तो आप बोलते हैं ये ड्रेस कोड है, आपने ये वाला जूते आपने पॉलिश क्यों नहीं की? मैडम मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी थी, जूते की पॉलिश से आपको क्या करना, समझ लो। लेकिन नहीं, जूता पॉलिश होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, दांत सही साफ होने चाहिए, बढ़िया नहा के आए होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, इधर बैठोगे ऐसे करोगे, इस पीरियड में घंटी बजते ही बाहर निकलो। पता है अनुशासन से जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सही है। अनुशासित जीवन के जो सुख मिलते हैं ना उन्हें ज़्यादा अच्छे से और उन सुखों को प्राप्त कर सकता है और भगवदीय सुख को भी पाता है। इसीलिए हम साधकों से ये बात कहते हैं, भैया ने जो बात कही कि भैया और मैंने बालकों को यही बात बोली, मैंने देखो बेटा मैं आप लोग मेरे पास रहते हैं, मैं एक एक अध्यात्म जगत की ऐसी बातें मैं आपको सच बताऊं। एक दिन मेरे मन में आया कुछ लोगों को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो, तो मेरे मन में छूटते ही कुछ नाम आए और मैंने कहा चलो गंगा तट पे चलते हैं, आप इन लोगों के अंतर के इनके भीतर में इनको क्या अनुभव होते हैं। अनुभव कईयों को होते हैं, बहुत अच्छे ऊंचे लोग कहते हैं भगवान को देखा है। ऐसे प्रश्न का उत्तर देने वाले बहुत लोग हैं। हम पूछते हैं क्या देखना चाहते हैं, सिंसियरली देखना चाहते हैं? गॉड पार्टिकल को देखने के लिए तुमने कितने अरबों खरबों का रुपया लगाया, सेकंड के 10,000 10,000वें हिस्से में आप लोगों की मशीनों ने गॉड पार्टिकल को देखा। हम कहते हैं पूरा गॉड देखिए, गॉड पार्टिकल एक सत्ता, एक ऐसी एनर्जी उसको कहते हैं, उसको ये कह के कहते यही भगवान है, यही ऊँट है, देखो
मैं कहूँ ऋषिकेश के घाट पे बैठ के ये गंगा जी है, पर ये बात ठीक है, गंगा जी है, पर मैं कह दूँ यही पूरी गंगा जी है, क्या ठीक है? गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक की महान विशाल गंगा जी को क्या ये कह दूँ ये गंगा जी है? मैं ये कहूँ ये गंगा है, ठीक है, ये भी गंगा है, ये गंगा है, हाँ पूरी गंगा है माना, पर संपूर्ण गंगा क्या यही है? क्या एक बार भी तुम उन्हें देख भी पाओगे? इसलिए सच में बहुत थोड़ा थोड़ा सब लोगों को रियलाइजेशन होता है इस मार्ग में। कई लोग दूसरे की टांग खींचते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। मुझे लगता है टांग खींचने की बात नहीं है, भगवान पाने की वस्तु है, गाने की भी है, गाते हुए उनकी बात समझते हुए हमें अच्छा लगता है। थोड़ा सा एंटरटेन करके चले जाएं, ओह कीर्तन अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, प्रसाद अच्छा था, ये सब चीज़, ठाकुर जी के दर्शन भी बढ़िया थी, आप इससे आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे कुछ लोगों के नाम हमारे हृदय में आए, मेरे मन में स्वाभाविक नाम उन लोगों के आए जो बहुत सिंसियरली इस मार्ग पे चल रहे हैं, और मुझे पता है उनके अंतःकरण में उनको और जो अनुभव होंगे वो स्वाभाविक। यहाँ ऐसी विभूतियाँ बैठी भी हैं। हम इस बार हरिद्वार गए थे, ऐसे ही मन के अंदर कोई बात आती है कि हम समूह में बैठे हैं, समूह में कोई ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करें जिसमें, मैंने देखा एक जगह लोग शक्ति पाठ कर रहे थे। ये सब चीज़ें क्या होती है मुझसे चुपचाप कभी अकेले में समझ लेना क्या होता है। तो बहुत सारे लोग इतना, क्या बोलूँ, इतना जो नकल है वो इतना, उसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी की चमक इतनी, ऐसे कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, जो सारा चमके वो चीज़, हर चमकीली चीज़ सोना नहीं होती, ऐसे कहते थे। लेकिन मैं बताऊं आजकल और असली सोने से जो नकली वाला आर्टिफिशियल बहुत चमक रहा है। तो वैसा मैंने देखा कि लोग एक्सपीरियंस करा रहे हैं, कई लोग ऐसा और वो धर्म परिवर्तन भी कर देते हैं। एक आदमी झटका खा के गिरता है, वो दूर जा गिरता है, फिर मैंने देखा उसकी ट्रेनिंग हो रही थी उसको एक जगह कि तुम कैसे गिरोगे, उसका वीडियो सामने आ गया। तो और फिर लेकिन क्या लोग खुले कर रहे हैं, और लोग कहते हैं हमारा भी, हम भी वहाँ जाके हमारा सर दर्द ठीक हो गया, उन्होंने पानी पिलाया था, अरे डिस्प्रिन मिला के तुम 1 गिलास 15 मिनट में तुम ठीक हो गए। अरे जिस बात तुम क्या, तुम्हारा भगवान सर दर्द ठीक कर देगा? एक जन ने पूछ रहे थे कि मैं भी जहर का 1 गिलास पीऊँगा, 1 गिलास जहर आप पी लो, आप कृष्ण कृष्ण पुकारो, आप जहर से बच जाएंगे क्या? और मैं अपनी प्रभु का नाम लूँगा जहर पी के। एक तो उनसे कहो जहर मैं अपने घर मैं लेके आऊँ खरीद के तुम्हारे यहाँ का जहर नहीं, सही है? ओके। दूसरा मुझे बात करो, भगवान ने जहर दिया, साथ में मनुष्य बनाया या पागल बनाया? दिमाग भी तो दिया कि जहर नहीं खाना है। पहले जहर खाओ, फिर प्रभु को तंग करो, प्रभु को मुझे ठीक करो, प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना इसलिए होती है? क्या प्रार्थना इसलिए होती है? मीरा जी ने क्या भगवान से कहा था कि जहर को और अमृत बना दो? नहीं, भगवत प्रसाद था इसलिए पा लिया उसको। लोगों की बुद्धि पता नहीं किधर जाती है, मुझे समझ नहीं आता भगवान वस्तु क्या है इसे समझ ही नहीं पा रहे। तो इसलिए इस तरह एक्सपीरियंस का जो चलता है, हाँ कई जगह सही शक्तिपात भी कर रहे हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, मैंने उनको देखा भी है, जिनके पास में वास्तविक शक्तियाँ हैं, वो इस चीज़ का बहुत प्रचार नहीं कर रहे। लेकिन शक्तिपात इत्यादि चीज़ें सामूहिक नहीं होती, लेकिन कुछ साधनाएं जरूर सामूहिक हो सकती हैं जिनके अंदर अच्छे अनुभव हो सकते हैं। तो कभी कभार विचार होता है कि ऐसा सोचें कि जिससे एक समूह के अंदर सब लोग इसका लाभ उठा पाएँ। हम जिस मार्ग में हैं वो मार्ग है भगवत प्रेम का मार्ग। देखो, ऊधो मन न होए 10-20। बेटे एक बात बता रहा हूँ, मन को इधर भगाया, उसमें भी लालच कर रहे, इसमें भी लालच करें, लगे साथ चलते तो भगवान भी मिल जाएंगे। ये चीज़ नहीं होती है, ये बात नहीं होती है। समझ लीजिए इस तरीके से, जब भगवान ही हमारा ध्येय होगा। जिन जिन महापुरुषों ने प्रभु को पाया है वो कैसे होते हैं मैंने देखा है, और मैंने ऐसे लोगों को बहुत नज़दीकी से देखा है। ऐसे चला जा सकता है, खुद अपने जीवन में सोचा कि सारी दुनिया में ऐसा तांडव मचा हुआ है, लोग रह कैसे पा रहे होंगे, लेकिन मैंने देखा चला जा सकता है। बिल्कुल, अगर हम ईमानदार हैं तो चल सकते हैं। देखो, बेईमान बनने के बजाय एक, पता है आपने देखा संसारी लोग क्या कैसे होते हैं, कई उनको देखा, अगर वो बेईमान नहीं है तो भी वो मैं अच्छा कहूँगा। हम भक्त बने, भक्तों के क्षेत्र में आए, मंदिर में आ जाए, मंदिर में भी आके हमारी दृष्टि अगर ख़राब जगह है
कुछ खराब उद्देश्य है, क्यों आ रहे हैं, भगवान के लिए आ रहे हैं, ऐसा ये बात जरूर सोचो। किसी मुसीबत में है, ठीक है, भगवान के पास आए कुछ मांगने, लेकिन अगर हमारी दृष्टि गलत है और गलत लक्ष्य के लिए हम आ रहे हैं तो वास्तव में हमारा तो इससे अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा, भगवान रीझेंगे तो नहीं कम से कम। ठीक, आपका काम वो अगर बन भी रहा हो तो जरूर बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ, हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और मैंने प्रहलाद जी के, और मैंने कहा इसलिए बेटा आप लोगों के दांत गिन के मैं रख रहा हूँ, इसका कारण है कि आप जीवन के परम श्रेय को पाओ, लेकिन आप भी ईमानदार आप रहेंगे जीवन में, तब वो काम बनेगा। मैं तो आपसे मन में रोज प्रार्थना करता था, मैंने कहा मैं कहीं तस्वीर में घुसा हुआ था, यहीं हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ, बोल के ही प्रार्थना कर दे, एकांत में प्रार्थना करता था आपसे, सुन लो इस समय मेरे साथ ये चल रहा है। बाकी क्योंकि आपको बता दूंगा तो आप मेरा प्लान बिगाड़ देंगे, इसलिए आप में कुछ अगर समझो कोई शक्ति है तो वहीं से पता कर लो। तो ऐसे मैं मन में प्रार्थना करता हूँ। एक सज्जन मुझे सीढ़ियों से उतरते रोज बोलते थे, मेरे मन को पढ़ लो, मेरे मन को पढ़ लो। मैंने कहा भैया नहीं पढ़ सकता, किताब पढ़ने की कोई मन को पढ़ो। अरे फिर ऐसा उन्हें 5-7 महीने हो गए, तो उनका हर 15 दिन में यही था। एक दिन यहीं सीढ़ी से उतरते उन्होंने जैसे ही ये बात कही, मैंने कहा तुम सीरियस हो, तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो या ये टेस्ट करना चाहते हो कि मैं पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ। मैंने चलो ऊपर वाले हॉल में बात करते हैं। तो घबरा गए। मैंने कहा तुम नर्वस क्यों हो रही हो? मैंने कहा मैं तुम्हें 2 ही लाइन कहूँगा, ठीक है, आगे तुम समझदार हो। तो मैंने कुछ कहा, बड़े शर्मिंदा हुए, रोने लग गए बुरी तरीके से। मैंने कहा ये आपके कहने का और पढ़ लो ये कह के मजाक उड़ाने के तो नहीं था, पर असल में एक मन में सूक्ष्म बात बैठी थी, बोल के तो मैं बताऊंगा नहीं, लगे हाथ ये कुछ बता ही दे तो इनमें कुछ होगा ही तो बता ही देंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। ये सब चीज़ें निहायत ही बकवास होती है। एक साधक, एक महात्मा, एक संत कोई भी भजन करते हैं क्या देखने के लिए? भगवान की लीला देखने के लिए। पब्लिक टॉयलेट से भी गंदा मन होता है बेटा किसी का। मन अगर निर्मल हो गया, सही है, तो भगवान पीछे पीछे घूमते हैं। तो ऐसे गंदे मन को पढ़ने के लिए, उसको झांकने के लिए किसी को कहना, साधक को कहना, अगर उसके पास कोई भी, अगर वो संत हो उन्हें भी कहना ठीक बात नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं, ईसाइयों में एक चीज़ होती है कन्फेशन। आप, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, अपने अपराध को कहना कि देखिए मेरे जीवन में, इसे ईमानदारी कहते हैं। कई बार हम जाते ना, ये सिद्ध महात्मा हैं सब बता देते हैं। मैं कहीं से मिला हूँ, मेरे साथ गए एक सज्जन, अर्जुन भैया, तो घर घुसे ही नहीं, अर्जुन है ना इस समय, तो नहीं बैठे हैं, तो घुसे ही नहीं। वहाँ पेज पे बिना कलम के सारे शब्द लिखे हुए आ रहे थे, सामने का सामने कोई लिख रहा था। मैं जानता हूँ कौन सी साधना होती है जिसमें ऐसा। फिर मैंने उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने बोला उन्होंने मुझे और मोहता जी पिताजी साथ थे, उन्होंने कहा हम आपसे प्रणाम नहीं लेंगे। मैं दक्षिणा कुछ देने लगा, हम आपसे दक्षिणा भी नहीं लेंगे। दक्षिणा देने लगे वो, और उन्होंने मुझे प्रसाद भी दिया। ऐसे हम कई जगह गए हैं जहाँ जो लोग चमत्कार दिखाते हैं, मन पढ़ते हैं। प्राची जी के मन पढ़ने जितना पढ़ तो बहुत, मुझे लगता है कि 0.1% ऐसे सिद्धि वाले लोग होंगे, हैं, वो भी ऐसे भी हैं। लेकिन प्राची जी की सिद्धि कोई प्राकृतिक सिद्धि थी नहीं, भगवान की प्यारे श्याम सुंदर के सानिध्य से उन्हें ये सिद्धि मिली थी। लेकिन ऐसे मन पढ़ लो, ये सब बातें कहना, ये वास्तव में टेस्ट करने जैसा है। इससे हम ईमानदारी से हमें कहना चाहिए कि हमारे जीवन में अमुक एम तीन जो ये बच्चे से कह रहे हैं, तो बच्चे बताते हैं। कभी कभार बाहरी लोग अचंभे में रह जाते हैं, क्योंकि मैं बताऊँ विचारों का आक्रमण चल रहा है। ये फ़ोन है ना, ये भी आपकी साधना को नष्ट कर रहा है, आप जानते नहीं। सारे दिन फेसबुक देखना, ये देखना, अरे आदमी ज़्यादा थोबड़ा भी देखे तो भी उसे संभल के देखना चाहिए, क्योंकि वो थोबड़ा उसे याद करा था कि तू ये है, ये है, ये। तो हमें जो बॉडी कॉन्शियसनेस हमारी ज़्यादा हो जाती है, हमें लगता है हम ये शरीर हैं,
लेकिन ठीक है, आप देखिए, अच्छे से देखिए, और ये देखिए कि मैं ये नहीं हूँ, ठीक है, ऐसे देख के आइए। वो बढ़िया लग रहा है, अच्छा, पर मैं ये हूँ तो नहीं, वाह, बाहर से बढ़िया बना हुआ, हेयर स्टाइल बालों को थोड़ा ढंग से कर लो, और बढ़िया, ऐसे नहीं गंदे गंदे बन के रहे इसे, हम विरक्त हो गए। अरे विरक्त मन से होते हैं, बढ़िया धोती पहन लेने से, बढ़िया टी शर्ट पहनने से, और आपकी विरक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे दादा ने आत्मरंजन में रहते हैं, सजा बन के रहते हैं, बनठनी, कभी ऐसे नहीं रह, मैं देखा उनको। पर जीवन में कोई उन्हें विचलित कर दे, ऐसा संभव ही नहीं लगता मुझे। जीवन पवित्रता के एक बहुत ऊंचे शिखर पे हैं। इन्होंने निज सुख का त्याग, पता है, मैंने त्याग कर दिया, इस फीलिंग के साथ कुछ नहीं किया। एक सहज इनकी वृत्ति एक सुस्थिर जगह है, सदा आनंद में रहते, सदा प्रसन्न रहते हैं। ये बात बहुत अच्छी बात है। इनके जीवन में मैंने जैसा देखा, वैसे मैं बहुत रेयरस्ट लोगों को मानता हूँ, लेकिन सदा देखो बन ठन के रहते हैं, कुछ भी पहनेंगे जचेंगे। हमारे बालक जब कहीं कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं बच्चे बड़े सुंदर लग रहे हैं, कि जरा सा बन ठन जाए तो वैसे, ये क्या बात है। जो पुराना साधन कर रहे हैं उनका चेहरा देखो तेजस्वी है, कुछ खास बात है। बताऊँ क्यों? जीवन अपवित्रता की तरफ नहीं है। छोटी छोटी बातों में एक इनोसेंस है। एक बात सहजता से आके कहते दो भैया ये बात चाहिए, मैंने कहा बेटे फंस मत जाना। जीवन में ऐसा बहुत सारे बाहरी लोग आएंगे, बाहरी आकर्षण आएंगे, सबसे ज़्यादा तो आकर्षण वो भीतर में आएंगे। बाहरी व्यक्ति इतना नुकसान नहीं पहुंचाए, आपके मन की जो ऐसी सोच है ना, वो आपको नुकसान पहुंचा देगी। अब कोई बच्चा ठाकुर जी बनता है तो हम डर जाते हैं, बन जाते हैं। अगले दिन एक बार एक भक्त ठाकुर जी बने, एक बहन जी ने पूरा पत्र लिख डाला, मैं तो आपके समर्पण में। मैंने कहा भैया तू सावधान हो जाएगी, हाँ भगवान छोड़ो, तुम्हारा भाव भी नहीं छोड़ते। हाँ, भगवान भग जाएंगे जीवन से, ये ऐसा नहीं। एक कई लोग आते हैं, उनका प्रवेश का, उनका वो जो तौर तरीका होता है वो साधकों वाला नहीं होता, हमें समझ नहीं आता। इसीलिए हम चाहते कि ये साधक हैं, वो साधक अपनी साधना कर पाएँ। जो भी ईमानदारी से आए, भगवान का भजन करे, प्रिया प्रियतम को प्रिया लाल से मिलने आए, तो हम उसे मिलने की विधा कुछ बताएं, वो बात होगी, वो आपका जीवन होगा, वहाँ आपकी पवित्रता होगी, ठीक है। इसीलिए सारी कथाएं, सारी साधनाएं, सब चीज़ आपकी धन्य, आपको आप कृतकृत्य हो जाएंगे। मैंने कथा नहीं सुनाई, मैंने आपको ये बात बताई, ठीक है। इस बात के लिए बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मैं बताऊँ, मेरे को आप समझ नहीं पाते, जब कोई व्यक्ति सामने आता है तो मैं उसके बहुत सारे एक्सरेज अपने आप नॉर्मल होने लगते हैं, तो मुझे पता लगता है इस व्यक्ति में इतना भक्ति का अंश है। मैं सिर्फ उसकी तरफ दृष्टि रखता हूँ। वो मुझे पहली बात है कि ये व्यक्ति कितना भगवान के लिए आया, भगवान के लिए आया तो उसे नमन करो। अगर कोई व्यक्ति 20-30% भी भगवान के लिए आता है ना, तो उसको भगवान फिर आदर दो। पर किसी का उद्देश्य ही कोई दूसरा हो, खराब उद्देश्य हो, भक्ति चाहे 5% ही क्यों ना हो, कम भी हो, लेकिन अगर उद्देश्य उसका गलत है तो 5% भक्ति लाभ नहीं देगी। लेकिन अगर उद्देश्य कुछ नहीं है, खाली 4-5% भक्ति है, व्यक्ति आया भगवान के लिए, भक्ति की क्वांटिटी चाहे कम हो, लेकिन यहाँ किसी भी पवित्र स्थान पे किसी भी संत के पास आए तो जीवन का उद्देश्य क्या हो कि हाँ यार कुछ भगवान के विषय में पता करें, यार अच्छा लगा, ठाकुर जी अच्छे लगे, इस कारण से है। कोई भी आए, किसी की भी खोपड़ी खराब हो, किसी की दूषित बुद्धि हो, ऐसा कोई भी नहीं। मैंने कोई भाई अगर यहाँ ऐसा आता है तो हमारे भाई लोग सब उसे घेर लेते हैं, सही समझा देते कि भैया इधर देखो, सामने देखो, ठाकुर जी को देखो, भगवान इधर है। और कई कबार मातृ शक्तियों में कोई आती है, और अब हमारी बहनें जिन बच्चों के ब्याह हो गए उनको मैं तो कहता हूँ मातृ शक्तियों में भी ऐसी बहनें बैठी होनी चाहिए। जब मैं सत्संग बोलता हूँ तब भी मैं इतना थोड़ा सा देखता हूँ, फिर मैं इधर देखने लगता हूँ, इसलिए क्योंकि एक मर्यादा होती है, किस तरह देखना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए। साधक का जीवन होता है, ऐसे रहना चाहिए। तो क्या होता है, मातृ शक्तियों में कोई आते हैं तो कभी कभार तो बिल्कुल इधर की साइड में ऐसे मुँह करके, और एक बार तो ऐसे भी स्थिति आ गई थी, तो एक बहन जी तो बीच में मृदंग करताल बज रहे, तो उनके बीच में पीछे हाथ फोड़ करके यहीं खड़े हो गए थे। अब हम ये बताए थे, इतना सा छोटा सा मंदिर, तब भी हम उसमें कहते हैं आप इधर बैठिए, इधर बैठिए। इससे बैठने से क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि इतना ये क्षेत्र हमारा है, हमें ऐसे बैठना चाहिए, इस तरह खड़े होना चाहिए। अब मैं क्लास लेता था, एक बहन जी ने आके मुझसे सीधा पूछ लिया, आपके यहाँ बाय द वे शादी का क्या प्रोसेस है? मैंने कहा क्या मतलब? नहीं, आप लोग अपने लड़कों की शादी कैसे करवाते हो? तो मैंने कहा, मैंने सोचा बेटे
किसी की भी हो जाए पर तुम्हारी तो नहीं होने चाहिए। अगर हो भी रही हो तो मैं होने नहीं दूंगा। मेरे किसी बच्चे का कर्म फोड़ना है मुझे, ना ना ना, मुझे मैं नेक्स्ट जनरेशन को भी देख रहा हूँ, मैं उनको भी देख रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ इस आगे वाले आने वाले सृष्टि में आने वाले हैं। पहले अपना जीवन तो पवित्र बनाओ, पहले आके शादी की, पहले सोचो मैं प्रभु के इस मार्ग पे कैसे, अरे बड़े बुरे लोग आए, सुधर गए, अच्छे हुए, भगवान के इस पथ का ये लाभ है बेटे। कोई भी निराश ना हो, अगर आप प्रभु के लिए आए हैं तो कितने ही पापी कैसे ही पाप के क्यों ना हो, पर उद्देश्य प्रभु होना चाहिए, ये बात है। इसीलिए दांत गिनने की बात आई थी, ठीक है। आज मैंने सारी बात दांत गिनने पे ही कही, कहना मेरी मजबूरी थी। दूसरी मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूँ कि मधुर उत्सव की प्लानिंग बन रही है। अब देखो, अगर प्लानिंग हमने बहुत बड़ी सोची है, कोई बड़ा प्रोग्राम, क्योंकि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा पार्क भी हमारे प्रोग्राम्स में छोटा पड़ जाता है, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती। और अभी तक जो हमारे प्लेस वगैरह कोई जो जिन्होंने देखे हैं और जिन्होंने एक राम नाम वाला जो प्ले था वो देखेगा,